हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोग का हमारे चैनल हमारे झारखंड में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज जो लोग भी हमारे कोर्सेज में इन्वॉल्व हुए हो, चाहे वो कॉम्बो बैच में हो, चाहे वो आपका मैथ्स में करंट अफेयर झारखंड या कोटा में, सो अब आपको आज से, चूँकि मैंने बोला था 16 से इनरोलमेंट चालू था, एक वीक के बाद अब हम लगभग आपसे रेगुलर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। सो आज हम मैथ्स में टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हम सारे के सारे देख लेंगे। टाइम एंड वर्क में मैं आपको जो आज पढ़ाने वाला हूँ, लगभग ये 2 या 3 लेक्चर में जो भी कंप्लीट होगा। मैंने पहला एक दो लेक्चर दिया था जो यूट्यूब पे भी है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे। आज मैं जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है मैं आपको सब बता दूंगा। और लगभग हम लोग टाइम एंड वर्क को, चूँकि टाइम एंड वर्क बहुत आसान टॉपिक है, आप इसको आसानी से पढ़ो। मैं जितना प्यार से बता रहा हूँ, जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, मैं आज सब देने वाला हूँ। आप लोग बस आराम से देखो और इस टॉपिक को ख़त्म कर लो। उसके बाद अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे बोलना। अच्छा, बहुत लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि कब से क्लास चालू हुआ है। देखो, आज से लगभग रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगे। जिन्होंने कॉम्बो बैच में अपने आप को इनरोल किया है, उन्हें कभी खोटा का, तो कभी झारखंड का, कभी करंट अफेयर का, तो इस तरह करके आपको एक दो करके हर दिन आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप लोग निश्चिंत रहो, कोर्स 2.5 से 3 महीना में हम कवर कर लेंगे और एग्ज़ाम से 1.5 महीना पहले कवर कर लेंगे, ताकि जो भी बच्चे मेरे कोर्स को लिए हो, जो मुझसे जुड़े हो, आपको एग्जाम से पहले 1.5 महीने 2 महीने का विंडो में ज़रूर दूंगा, ताकि आप उसमें टेस्ट सीरीज लगा सको, प्रैक्टिस कर सको। देखो, टेस्ट सीरीज के बिना ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। तो इसलिए हमें काफ़ी वक्त बचाना भी है। कम से कम 2 महीने का समय हम अपने हाथ में रखेंगे कोर्स को लेके। तो जो लोग कोर्स में इनरोल किए हो, मुझे थोड़ा वक्त दो, चूँकि सब कुछ मतलब आज से ही चालू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 1 वीक के अंदर हम एक पर्टिकुलर फ्लो में आ जाएंगे। आपको सब सब्जेक्ट के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलो, और जो लोग कोर्स को इनरोल नहीं किए हो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप बताओ, ताकि वो आपसे कोर्स में जुड़े और जुड़ने के बाद इस कोर्स का फ़ायदा उठा सके। सो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सो देखो, जनरल मैथ्स, सामान्य गणित। तो आज हम टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं। हम टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो भी कंसेप्ट बनते हैं, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि हम ट्रेडिशनल नहीं मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको आज अलग अलग तरीके से ही बताऊंगा। बस आप सुनते चलो। हर क्वेश्चंस के बाद मैं आपको लगभग 45 सेकंड 1 मिनट का वक्त दूंगा। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। और चूँकि अब आप लोग कोर्स में इनरोल कर गए हो, तो अपने साथ पेपर और पेन लेके बैठो, ताकि क्वेश्चन जब मिले तो आप उसको सॉल्व करो। अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, फिर लाइव सेशन में भी हम आएंगे। धीरे धीरे सब कुछ फ्लो में आ जाएगा। सो चलो, हम टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो चलो देखते हैं हम लोग। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ फार्मूला के क्या क्या कंसेप्ट हमें इसमें लगाने हैं, क्या क्या फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम टाइम एंड वर्क को आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। तो देखो, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, मैं आज थोड़ा रिकैप करते चल रहा हूं, और सब कुछ चीज़ों को एक बार यहां से बताने के बाद फिर हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, मैंने बताया था कि अगर आपसे बोला जाए कि मान लो A किसी काम को 20 दिन में करता है और B किसी काम को 30 दिन में करता है, ये क्या था? डेज था। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में प्रश्न में पूछा जाए कि A किसी काम को 20 दिन में करता है, B किसी काम को 30 दिन में करता है, तो बताओ A प्लस B दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? A प्लस B दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को? अब जिन्होंने मेरा पहला दूसरा वीडियो नहीं देखा, पहले आप उसको देख लो। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट को बड़ा इलाज करके, बहुत रुक के, बड़ा सोच समझ के आप लोगों को बताया है। आज हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो पहले जिन्होंने वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखा, वो देख लेना। उसके बाद इधर जो आज से वीडियो आ रहा है, इसको देखना, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट बिल्डअप मैंने वहाँ कर दिया था। आज हम थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते चलेंगे कि देखो कितनी आसानी से, जो वहाँ मैंने बताया था, जिस क्वेश्चन में मैंने 5 से 10 मिनट लिए थे आपको समझाने के लिए, आज हम उसको 20 सेकंड 30 सेकंड में कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने बताया था कि अगर A किसी काम को 20 दिन में करता है और B किसी काम को 30 दिन में करता है, तो पूछ रहा है कि A प्लस B दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने पहले ही बोला था कि इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने से क्या मिलेगा? हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। मतलब एलसीएम जो आता है वही क्या होता है? टोटल वर्क हो जाता है। क्या होता है? टोटल वर्क, या उसे कहो तो पूरा काम हमारा वही देता है। कौन? एलसीएम देता है। एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हो? लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, उतना तो आपको पता ही होगा। अब एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, आपको बता के रखा था कि कोई 2 चीज़ का एलसीएम लेना है। जैसे मान लो 8 हो गया और
10 हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम जो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है उसको पहले निकाल लेंगे। 2 निकल गया, 4 बचा, इधर 5 बचा, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो इसका टोटल एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 चौके 8 बचे 40, तो 40 हो गया। इस तरह से अगर हम 20 और 30 का, जैसे कि बोला है कि ए 20 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में काम करता है, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है, सबसे बड़ा कॉमन टर्म को निकाल लेंगे, जो सबसे ज़्यादा इसमें कॉमन होगा। क्या होगा? 10 कॉमन होगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 दिए 60, तो 60 हो गया इसका एलसीएम, मतलब टोटल वर्क हमारा क्या हो गया? 60 हो गया। तो हमारा टोटल वर्क क्या हो जाता है? 60 हो जाता है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि हमारा टोटल वर्क कितना मिला, हमको मिला 60 यूनिट। अब अगर ए उस काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा? 3 यूनिट। बी अगर उस काम को 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 2 यूनिट। अब हमको पता है कि टोटल काम 60 है और हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे। प्रश्न तो यही था हमारा। तो ए प्लस बी, ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो ए प्लस बी मिलकर कितना करेंगे? 3 + 2, मतलब 5 यूनिट का काम वो एक दिन में करेंगे। एम आई क्लियर? सबको समझ में आ रही है? ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? 3 + 2, ए उस काम को 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, बी 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो ए प्लस बी मिलकर 5 यूनिट काम करेंगे। अब टोटल काम हमको पता है, टोटल टाइम हमको पता है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे कि ए प्लस बी कितना समय लेंगे। तो 60 यूनिट काम करने में कितना टाइम लेंगे? तो 5 12 जा, तो 12 डेज का समय लेंगे। देखो ये दोनों मिलके 5 यूनिट का काम एक दिन में करते थे, टोटल काम 60 है, तो कितने दिन लगेंगे? 60/5, 12 हमारा आंसर निकल गया। तो मैंने इस तरह का अप्रोच आपको बोला था कि जब भी क्वेश्चन आए तो आप एलसीएम लो। अब वो जो 1/1 ट्रेडिशनल मेथड था कि जैसे 1/20 करते, ए का एक दिन का काम, बी का 1/30 करते, तो देखो जहाँ फ्रैक्शन आता है ना वहाँ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं करना, हमें बड़ी आसानी से बनाना है, ठीक है। सो एक तो ये चीज़ था कि हम अब जो भी क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें ये एलसीएम वाला मेथड को फॉलो करेंगे। अब एक दो चीज़ और देखो, अभी आप इस क्वेश्चन को भूल जाओ, ठीक है। पहले आप कॉन्सेप्ट लो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक इसको भी देखो। देखो आप लोगों को पता है कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है? आप लोगों को पता है कि इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क। मतलब इफिशियंसी को आप हिंदी में क्या कहते हो? इफिशियंसी को आप बोलते हो कार्य क्षमता। कार्य क्षमता गुने समय, ये आपको क्या देता है? काम देता है, ठीक है। अब पहले समझो इसमें तीनों टर्म को देखो, समझो पहले। टाइम क्या है? तो टाइम तो आपका समय है। वर्क काम है, जो आप काम करते हो, काम कोई भी हो सकता है, किताब पढ़ना, खाना खाना, दीवार बनाना, ठीक है, किसी चीज़ों को जोड़ना, कुछ भी काम, कुछ भी हो सकता है। समय आपको डेज में मिलेगा, यहाँ आवर में मिलेगा, मिनट में मिलेगा, सेकंड में मिलेगा, ये हम देखेंगे क्वेश्चन में किस टाइप से दिया हुआ है। अब बचा इफिशियंसी। इफिशियंसी को समझना जरूरी है। देखो इफिशियंसी क्या है? अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं 2 रसगुल्ले खा सकता हूँ तो मेरी क्षमता क्या हुई? 2 रसगुल्ले खाने की। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं एक दिन में 2 रसगुल्ले खा सकता हूँ, अब समझना पहले, समझो। मैंने बोला कि मैं 2 रसगुल्ले खा सकता हूँ, ये रहा रसगुल्ला, ठीक है। तो मेरी क्षमता है 2 रसगुल्ला खाने की, वो मेरी इफिशियंसी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं एक दिन में 2 रसगुल्ला खा सकता हूँ तो मैं एक दिन में कितना काम कर रहा हूँ? 2 यूनिट का काम कर रहा हूँ, मतलब 2 रसगुल्ले खा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मेरी क्षमता है एक दिन में 3 किताब पढ़ने की, कितनी किताब पढ़ने की? 3 किताब पढ़ने की। मैं 3 बुक या 3 किताब जो है मैं पढ़ लेता हूँ एक दिन में, तो मेरी क्षमता क्या है? 3 किताब पढ़ने की क्षमता है। तो जब 3 किताब पढ़ने की क्षमता है और एक दिन में है, तो जब हम क्षमता को समय से गुना करेंगे तो ये हमको देता है काम। मतलब मेरा एक दिन का काम कितना निकल गया? 3 किताब पढ़ना, और मेरा काम निकल गया। तो इफिशियंसी क्या है कि ये जो आपकी कैपेसिटी है, जो आप करते हो, जो आप काम करने की क्षमता है, वो आपकी कैपेसिटी है, ठीक है। सो अब आप समझो इफिशियंसी को अगर सही वे में डिफाइन करते हैं तो इफिशियंसी को आप डिफाइन कैसे करते हो? तो देखो इफिशियंसी होता क्या है? इफिशियंसी क्या होता है? देखो एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में किया गया कार्य, एक निश्चित समय में किया गया काम आपका क्या देता है? आपका क्षमता, इफिशियंसी बताता है। इफिशियंसी क्या होता है? कार्य क्षमता। मतलब एक निश्चित समय में किया गया काम, मतलब वर्क डन इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। किसी पर्टिकुलर एक निश्चित समय में किया गया जो आपका काम है वो आपका क्षमता बताता है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि मैं एक दिन में 4 रसगुल्ले खा सकता हूँ या 4 किताब पढ़ सकता हूँ, तो ये मेरी क्षमता हुई,
ठीक है। तो कार्य क्षमता क्या हुआ आपका इफिशियंसी, कि आप जितना कर सकते हो। जब हम कार्य क्षमता को समय से गुना कर देते हैं तो हमें मिलता है वर्क, काम। तो एक तो आप ये फॉर्मूला याद रखो कि इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क। तो अगर आप इसको देखते हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, देखना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम लिख सकते हैं। देखो, या आप इसे कहो टोटल वर्क बाई टोटल टाइम, टोटल वर्क बाई टोटल टाइम भी कह सकते हो, टोटल टाइम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। कार्य क्षमता इजकल टू वर्क बाई टाइम, काम बाई समय। जैसे यहाँ पे है कार्य क्षमता इजकल टू हो जाएगा काम बाई समय, इधर आ जाएगा। तो जब आप इफिशियंसी और टाइम को देख रहे हो तो एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, इफिशियंसी जो है टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में क्या कहते हो, इसको आप बोलते हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को आप हिंदी में बोलते हो व्यत इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को आप हिंदी में क्या कहते हो, व्यक्त क्रमानुपाती। ठीक है, देख लेना हिंदी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर इफिशियंसी बढ़ेगी हमारी तो टाइम घटेगा, या अगर टाइम बढ़ेगा, अगर टाइम बढ़ता है तो इफिशियंसी घटेगा। यही मतलब हुआ ना। इन्वर्सली कहने का मतलब है कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, और डायरेक्टली कहने का मतलब क्या है कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। तो यहाँ देखो इफिशियंसी और टाइम जो है ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपके पास टाइम का रेशियो है, अगर आप उसको टाइम का अनुपात दिया हुआ है समय का, अगर आपने उसे पलट दिया तो क्या दे देगा आपको, इफिशियंसी का रेशियो। जैसे देख लो, अगर मैं बोलूँ कि ए और बी है, पहले बेसिक चीज़ बता रहा हूँ उसको समझ लो, ताकि बाकी जो हम प्रश्न करेंगे ना सब ऐसे ही आराम से निकलते आएगा। अगर मैं बोलूँ कि ए और बी की इफिशियंसी 3:2 है, ए और बी की जो कार्य क्षमता है 3:2 में है, तो इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। देखो समझो क्यों ऐसा हो रहा है। अगर हम बोलते हैं कि ए 3 का, जब बी 2 यूनिट काम करता है तो ए 3 यूनिट काम कर लेता है। मतलब ए जो है, बी जब 2 यूनिट काम करता है तो ए 3 यूनिट काम कर लेता है। तो मतलब ए तो तेजी से काम कर रहा होगा ना, तो अगर वो तेजी से काम करेगा मतलब ई ज्यादा होगा तो टी तो कम होगा उसके लिए। ए में देखो, ए क्या है, ए यहां 3 यूनिट काम करता है तो बी 2 ही यूनिट काम करता है। तो ए अगर ज्यादा है तो इसका तो समय कम लगना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं 3 रसगुल्ले खाता हूं 1 मिनट में और कोई 2 रसगुल्ले खाता है, तो मैं 20 सेकंड में 1 रसगुल्ले खा रहा हूँ, तभी तो मैं 1 मिनट में 3 रसगुल्ले खा सकता हूं। तो वही है कि देखो इफिशियंसी अगर ज़्यादा होगी तो टाइम का रेशियो, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो इफिशियंसी और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो अगर आपके पास इफिशियंसी का रेशियो है, कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, तो आप उसको जस्ट अपोजिट करोगे तो आपको टाइम का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, ए अगर 3 यूनिट काम करता है, बी जब 2 यूनिट काम करता है, मतलब ए जल्दी काम करता होगा, उसको कम समय लगता होगा, मतलब टाइम का रेशियो इनका कम होगा। टाइम का रेशियो कम है इसलिए इसका वर्क ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक सिंपल लॉजिक हुआ जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट और देखो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को भी अभी आप भूल जाओ, एक कॉन्सेप्ट और लो। एक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने जो पढ़ के रखा होगा, एक कॉन्सेप्ट और, एक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। ये देखो, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट था, ये जो था इफिशियंसी, इसको हम यूज करने वाले हैं। और ये पहला जो मैंने आपको नॉर्मली बता के रखा है कि भाई इस तरह का अप्रोच आपको लेना है, इस तरह का एलसीएम वाला अप्रोच लेना है। एक ये हुआ। दूसरा मैंने आपको बताया कि इफिशियंसी और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। इफिशियंसी क्या होता है, किसी स्पेसिफिक पीरियड में किया गया जो कार्य होता है वो ये आपका इफिशियंसी बताता है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है जिसको हम यूटिलाइज भी करेंगे, आप चाहो तो यूज कर सकते हो फॉर्मूला, मैं आपको डायरेक्टली भी वेरिएशन का तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो देखो जैसे एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा, m1 d1 h1 बाई w1 r1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बाई w2 r2। अब आप अगर इसको गौर से देखो तो इसमें क्या क्या है, m क्या है, m देखो क्या है, मैन है, d क्या है, डेज बताता है, ये आदमी हो गया आपका, आदमी औरत कुछ भी दे दे। ये क्या बताएगा, दिन बताएगा। h क्या बताता है, आवर बताता है, मतलब ये घंटा हो गया आपका। ठीक है, w क्या है आपका, वर्क बताता है, ये आपका काम हो गया। और r क्या है आपका, रुपीज। ठीक है,
ये आपका पैसा बताता है। तो एक तो रिलेशन आपको पता होगा कि M1D1H1 by WR1 इक्वल टू M2D2H2 by WR2, मतलब ये जो है इस रिलेशन को भी हम यूज करते चलेंगे, ठीक है। सो बहुत लोग को ये पता होगा, जिसको ये फॉर्मूला पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। देखो एक जेन्युइन चीज़ है, जिसको ये नहीं पता उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं जितना पॉइंट बोल रहा हूँ आप वीडियो को अच्छे से देखना, चुपचाप पहले कंसंट्रेशन से सुनना, ठीक है, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट की बात है। देखो इतना सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट उठा के प्रॉब्लम नहीं बनाना है, जो बेसिक कंसेप्ट है जिसको लेके हम सारे क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, बस उतना ही आप जानो और उस पर प्रॉब्लम बनाओ। टाइम एंड वर्क में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं बनेगा। देखो मैं बहुत प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम, लगभग 50 प्रॉब्लम मैं आपके लेके आया हूँ। 20-25 क्वेश्चन उधर मैंने कराए हैं, तो लगभग 75-80 क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। इससे बड़ा टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। देखो अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको ये समझना है, अगर आपको नहीं भी पता है तो हम रेशियो को समझेंगे, ठीक है। देखो कैसे समझेंगे, 2 मिनट यहाँ समझ लो। अब आप समझा मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 आदमी अगर किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो भाई अगर 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, अब आपने आदमी की संख्या बढ़ाई तो काम तो जल्दी हो जाएगा ना, तो कम हो जाएगा। तो अगर आप इसको नॉर्मली मेथड में लगाते, अगर आप इसमें लगाते तो क्या हो जाता है, M1D1 इक्वल टू M2D2। आप यहाँ से लगाते हैं क्योंकि यही 2 टर्म दिया हुआ, तो हमने इन दोनों को ले लिया। अब देखो ये 5 आदमी थे, ये 10 दिन में काम को कर रहे थे। अब 15 आदमी, देखो M1 ये हुआ, D1 ये हुआ, M2 ये हुआ, D2 हमें निकालना है। कितना दिन लगेगा? M2 कितना है 15 और हमें D2 निकालना है। D2 यहाँ से क्या निकल जाता है? D2 निकल जाता है 50/15, ठीक है। ये आपका दिन निकल जाता है, जो कि लगभग कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा। ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ मेरा उत्तर क्या आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग। तो देखो अगर 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे थे, जब आपने आदमी बढ़ा दिया 5 से 15 कर दिया तो काम भी घट गया 10 दिन से, वो घट के 3-3.5 दिन जो भी होगा 3 पॉइंट समथिंग कितना दिन में हो जाएगा। अब मान लो मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता था, तो देखो इस तरह क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता ना, तो आप अपना जनरल मेंटल कॉन्साइंस जो होता है, जो आपका नॉर्मल बुद्धि होता है, उसको लगाओ। नॉर्मल देखो, अब 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे थे, आदमी की संख्या बढ़ गई तो काम घटेगा। तो अगर यहां जो भी आएगा वो इससे तो कम आएगा, यहां जो भी आएगा इससे तो कम आएगा। तो अगर इसको कम करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो है देखो मैंने पहले बताया था कि चेंज क्या होता है, चेंज क्या होता है, फाइनल बाय इनिशियल होता है। फाइनली 15 आदमी है, इनिशियली 5 आदमी है, तो ये आपका चेंज है। पहले 5 आदमी थे, अभी 15 आदमी है। तो जो आपका चेंज होगा, चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, चेंज मान लो। तो हमें क्या करना है, जब हमें पता चल गया कि देखो आदमी बढ़ा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप क्या करो, नॉर्मली पहले आप सोचो कि भाई आदमी बढ़ गया तो ये जो दिन है ये घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा। मतलब इसका बढ़ना यहाँ जो मिलेगा उसका घटना हो जाएगा, मतलब इन्वर्सली है। तो इन्वर्सली है, प्रोपोर्शनल है ये दोनों। इसका मतलब कि जो भी यहाँ समय है अब जो आएगा वो इससे तो कम आएगा। तो 10 से कम आने के लिए हमारा जो फ्रैक्शन बना फाइनल बाय इनिशियल, हमेशा फ्रैक्शन कैसे बनेगा, फाइनल बाय इनिशियल। बाद में 15 आदमी है, पहले 5 आदमी है, तो 15/5 का फ्रैक्शन बना। अब अगर इसको हमको कम करना है, क्योंकि हमें पता चल गया आदमी बढ़ा तो वो कम आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन के अपोजिट से गुना कर देंगे। 5/15 से गुना करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम 10 को 15/5 से गुना करते तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ देखो क्या आ रहा है, यहाँ आ जा रहा है 30। और अगर हमने छोटा से गुना किया तो ये क्या आ जा रहा है, देखो 50/15, जो कि आपका यहाँ उत्तर भी आया है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, हमने बस जनरली सोचा कि अगर 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 15 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो हमें समझ में आ गया कि भाई दिन तो घटेगा, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फ्रैक्शन बन रहा है, हमेशा फ्रैक्शन कैसे बनाना, हमेशा तुमको फ्रैक्शन बनाना है फाइनल बाय इनिशियल लेके। तो 15/5 पहले ये फ्रैक्शन आपका बन गया। अब आपको ये देखना है कि इस फ्रैक्शन को इसमें हम कैसे गुना करें कि ये कम हो जाए। तो भाई अपोजिट करके गुना करेंगे, हम छोटा भाई बड़ा से गुना करेंगे तब ना कम होगा। अगर बड़ा भाई छोटा से करेंगे तो ये तो बड़ा हो गया। तो हमें बस यही आइडिया लगा के चलना है कि आपको अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, आवर दिया हो, रुपीस दिया हो, कुछ भी दिया हो, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको देख के सोच लेना है कि भाई ये फ्रैक्शन इसके बढ़ने से ये घटेगा या इसके घटने से ये बढ़ेगा या क्या चेंज होगा। आप जैसे ही इस पर सोचोगे आपको पता चल जाएगा कि या तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
डायरेक्टली है या फिर इन्वर्सली है। ठीक है, इन्वर्सली का मैंने आपको बता दिया, वैतुक कर्मानुपाती होता है इसका हिंदी। तो आपको जैसे समझ में आता है कि ये भाई इन्वर्सली है, तो यहाँ जो भी है, यहाँ जो भी रहेगा उसके फ्रैक्शन को, जो आपका फ्रैक्शन बना है पहले का, जिसके वजह से चेंज होगा, देखो चेंज इसमें हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। तो इसका जो फ्रैक्शन बन रहा है 15/5, ध्यान देना, इसका जो फ्रैक्शन बन रहा है 15/5, अगर 10 को हम सीधे 15/5 से गुना करते तब तो ये बड़ा वैल्यू देता, 10 से बड़ा दिया, जैसे यहाँ 30 दे दिया। लेकिन हमें तो पता है कि इसके बढ़ने से घट रहा है, तो हम फ्रैक्शन को अपोजिट से गुना कर देंगे। बस सिंपल, कोई फॉर्मूला आपको नहीं पता था और आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो बहुत सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आप लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो। मेरा बताने का सिर्फ इतना मकसद था कि अगर आपको प्रश्न देख के समझ में आ रहा है कि किसके बढ़ने से क्या घट रहा है, तो जो निकालना है बस आप रेशियो निकालो, फाइनल रेशियो कैसे मिलेगा, चेंज कैसे मिलेगा, फाइनल बाय इनिशियल। बाद में 15 आदमी हो गए, शुरू में 5 आदमी थे, तो ये आपका रेशियो मिल गया 15/5 का। अब इस रेशियो को इससे कैसे गुना करें, अगर डायरेक्टली है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा होगा तो 15/5 से गुना कर देंगे। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम रेशियो को पलट के गुना कर देंगे, 5/15 से गुना कर दिए, ये आ गया। तो एक आप चीज को ऐसे देख सकते हो। ठीक है, हम जो क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको दिखाएंगे करके। ठीक है, तो अब चलो हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बेसिक फंडा बता दिया, इतना ही में ही हम टाइम एंड वर्क को सारे तरह से घुमा के निकाल देंगे। ठीक है, बाकी आपको जो भी कॉन्सेप्ट मिलना है सब क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। सो आज का हम पहला प्रश्न लेते हैं, इसको हम हटाते हैं। ये अगर किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। वैसे वीडियो तो आपको अवेलेबल रहेगा ही कोर्स पे। तो चलो ठीक है, सो अब हम अपना पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। हम आपको 45 सेकंड का समय हमेशा देंगे, ठीक, ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ सको अच्छे से। चलो अब 40 सेकंड का आपको समय देते हैं। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करते हैं, एक एक करके हम चलेंगे। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या कहा हमसे, पहले इस क्वेश्चन को समझो, बड़ा आसानी से बनेगा, आराम से बस देखते चलो आप। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ P is 3/4 of Q while Q can finish a piece of work in 2/3 times, then R calculate time taken by P to finish the same piece of work if R can finish it in 18 दिन। बोला P की कार्य क्षमता जो है, P की जो आपकी कार्य क्षमता है वो Q से 3/4 है। मतलब अगर P is to Q का हम एफिशिएंसी देखें तो ये 3:4 है। ये क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो है। P की कार्य क्षमता 3/4 है Q से, ठीक है, तो P is to Q 3/4 है। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, किसका है, कार्य क्षमता का रेशियो। एफिशिएंसी मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि R की तुलना में 2/3 समय में एक काम को पूरा कर सकता है। बोल रहा है P efficiency of P is 3/4 of Q while Q can finish a piece of work in 2/3 times of R। अब देखो Q is to R का 2:3 ये टाइम दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है, समय का अनुपात दिया हुआ है। ये कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ था 3/4 और Q is to R का जो समय का अनुपात है वो 2:3 दिया हुआ है, मतलब 2:3 का रेशियो दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय P टू फिनिश द जॉब। आपसे पूछ रहा है कि P को कितना समय लगेगा इस काम को खत्म करने में अगर R 18 दिन लेता है तो। और आपको दिया क्या है, P is to Q का एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ, Q is to R का टाइम का रेशियो दिया हुआ, ठीक है। अब देखो हमारे पास P is to Q का एफिशिएंसी का रेशियो है। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया रहे जिसमें कि आपको एफिशिएंसी का रेशियो और टाइम का रेशियो दिया रहे, आप हमेशा एफिशिएंसी की तरफ भागो, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी इनटू टाइम आपको कुछ वर्क दे देगा। आपको जितने ही प्रॉब्लम बनाने हैं वो टाइम के रेशियो पर नहीं बनाने हैं, देखो बनने को वहाँ ही बन जाएंगे, हम आपको दोनों तरह से बना के दिखाएंगे, ठीक ना। लेकिन आप इफिशिएंसी वाला रेशियो को हमेशा पकड़ो, उसी पे काम करो, आपके प्रश्न बहुत आसानी से बनेंगे और आपका हैबिट भी उसी पे बना हुआ है।
हम आपको दोनों से वैसे बता देंगे। तो देखो P/Q का जो इफिशिएंसी का रेशियो 3:4 दिया हुआ है और Q/R का जो टाइम का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि Q/R का अगर टाइम का रेशियो 2:3 है तो इनका इफिशिएंसी का रेशियो 3:2 होगा? हम बोल सकते हैं हाँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इफिशिएंसी समय से कार्य क्षमता समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो भी रेशियो अगर मुझे इफिशिएंसी का दिया है तो हम उसको उल्टा करेंगे तो समय का मिल जाएगा, और अगर समय का दिया है उसको हम उल्टा करेंगे तो हमें इफिशिएंसी का मिल जाएगा। तो यहाँ देखो P/Q का इफिशिएंसी का रेशियो हमें 3:4 पता था और Q/R का टाइम का रेशियो 2:3 पता था, तो इनका इफिशिएंसी का रेशियो 3:2 हो जाएगा। अब हम P/Q/R का रेशियो लिख सकते हैं। देखो हमको P/Q पता है अब Q/R पता है, तो हम इसका अनुपात लिख सकते हैं। कितना होगा बताओ? 3 3 9, ठीक है, 6 8। ये इनका इफिशिएंसी का रेशियो हो गया। ये क्या हो गया? इनका इफिशिएंसी का रेशियो हो गया। मतलब ये इनका इफिशिएंसी हमें मिल गया कि P एक दिन में 9 यूनिट का काम करता है, Q एक दिन में 6 यूनिट का काम करता है, ये 6 है, और R एक दिन में 8 यूनिट का काम करता है। अब ये देखो ये कैसे आया। तो देखो इस तरह अगर किसी को नहीं आता तो मैं वही बता रहा हूँ। देखो आपके पास क्या दिया हुआ था? आपके पास दिया हुआ था P/Q, कितना दिया हुआ था? 3:4, और आपके पास Q/R ये कितना था? 3:2। ये देखो 3:2। तो जब आपको इन तीनों को एक साथ रेशियो में लिखना हो तो आप क्या करो, ये टर्म है इसको आप कॉमन कर दो, मिडिल टर्म को। ये जो Q वाला पोर्शन है, ये जो P/Q और Q/R है, तो Q को सेम कर दो। अब 3 और 2 है, दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको 2 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 8, और इसको हमको 6 करना, 3 से गुना करना होगा, 3 3 9 और ये हो जाएगा 6। अब देखो 6:8 और 9:6, तो इसको हम लिख देंगे 9:6:8, क्योंकि 6 6 यहाँ कॉमन आ गया। तो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है? Q को सेम कर देना है। Q यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 हो गया, इसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 हो गया, तो 6:8 और 9:6 आ रहा है। तो P, Q और R हमें मिल गया 9:6:8। अब देखो हमें P/Q/R का इफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। कहने का मतलब कि एक दिन में R जो है 8 यूनिट का काम करता है, Q 6 यूनिट का काम करता है और P जो है 9 यूनिट का काम करता है। अब बोल रहा है कि अगर R उस काम को 18 दिन में खत्म करता है तो P कितना दिन में खत्म करेगा? तो देखो हमें टोटल वर्क निकाल लेना है। अगर R एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, R एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 8 यूनिट काम करता है, और वो 18 दिन में काम खत्म करता है, मतलब मेरा टोटल वर्क कितना रहा होगा? 18 × 8। R एक दिन में 8 यूनिट काम करता है और 18 दिन में वो काम को खत्म करता है, तो टोटल वर्क हमारा क्या होगा? 8 × 18 144 यूनिट, ये हमारा टोटल वर्क है। अब आपसे पूछ रहा है, आपने टोटल वर्क निकाल लिया और आपको P का एफिशिएंसी भी पता है, आपसे पूछ रहा है P कितने दिन में काम खत्म करेगा? तो भाई आपसे समय पूछ रहा है, आपको पता है एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू होता है वर्क। आपको टोटल वर्क पता है, एफिशिएंसी भी पता है। P की एफिशिएंसी कितनी है? 9। समय आपको निकालना है, टोटल वर्क पता है 144। ये अभी हम आपको बस थोड़ा सा बता रहे हैं कैसे आ रहा है, इसको हम तुरंत ही बनाते पर आपको हम थोड़ा समझा रहे हैं। तो अब हमारा T कितना निकल जाएगा? इसको मिटा दो, तो अब हमारा T कितना निकल जाएगा? यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो T आपका आ जाएगा 16। 16 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर हो गया 16। देखो मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ तो P/Q का एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 दिया हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ P 3/4 ऑफ द Q, और Q/R का टाइम रेशियो दिया हुआ था। हमने इस टाइम रेशियो को एफिशिएंसी रेशियो में बदल दिया। अब P/Q 3:4 है, Q/R 3:2 है, हमने P/Q/R ये निकाल लिया, जो कि आ गया 9:6:8। अब बोल रहा है कि R उस काम को 18 दिन में करता है, तो टोटल वर्क हमारे पास नहीं था, तो 8 × 18 कर दिया तो हमारा टोटल वर्क निकल गया। टोटल वर्क कितना? 144 है। अब पूछ रहा है कि बताओ P कितने दिन में काम खत्म करेगा? तो टोटल वर्क, टोटल काम हमको पता है 144, P की एफिशिएंसी पता है 9, एफिशिएंसी हमको 9 पता है, टोटल वर्क 144 पता है, टाइम निकल गया 16, वर्क बाय एफिशिएंसी कर दिए। तो आपका आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 16। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो इसको टाइम वाले से कैसे बनाते, हम उससे ही बना के दिखा रहे हैं आपको। बस एक क्वेश्चन, उसके बाद बाकी हम सब एफिशिएंसी पे ही करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते, यहाँ देखो, यहाँ टाइम 16 लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस बच जाएगा हमारा। अब देखो अगर हम इसे इस टाइम वाले से बनाते हैं तो देखो Q/R कितना दिया हुआ है? Q/R हमारा दिया हुआ है 2:3। ठीक है, अब P/Q जो है उसका एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया हुआ? 3:4। ये तो टाइम का रेशियो, ये किसका रेशियो है? ये टाइम का रेशियो है।
और P इज टू Q का इफिशिएंसी रेशियो है 3:4, तो P इज टू Q का अगर इफिशिएंसी रेशियो है 3:4, 3:4, तो इसका टाइम रेशियो 4:3 होगा, जस्ट उल्टा। अब हमें फिर PQ 4:3 और QR 2:3 मिल गया, इसको हम फिर P इज टू Q इज टू R लिख देंगे। ये समय का रेशियो निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 8, 12 और ये हो जाएगा 9। कोई दिक्कत? अब देखो 8, 12 और 9। अब R बता रहा है कि R का जो यहाँ 9 डिनोट कर रहा है, ये 9 R बोल रहा है कि 18 दिन में काम खत्म कर रहा है, मतलब 9 जो है ये बता रहा है कि 18 दिन में काम हो रहा है। ये तो रेशियो है 9 ना, ये तो टाइम का रेशियो है, तो इसका जो 9 का रेशियो बता रहा है कि 18 दिन में काम हुआ, मतलब इसको 2 से हमने गुना करा होगा। तो P जो है जिसका 8 दिन समय बता रहा है, इसको भी हमें 2 से गुना करना होगा, तो ये क्या दे देगा 16। यही तो 16 उत्तर है। आप वैसे जाओ या ऐसे जाओ, उस कॉन्सेप्ट को आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो तो आपको पता नहीं है, लेकिन इसको आप यूज़ करते हो। हमने कुछ नहीं किया, जैसे यहाँ देखो टाइम का रेशियो इसका पता था, इसका नहीं पता था, तो इसका एफिशिएंसी पता था तो हमने इसे टाइम के रेशियो में निकाल लिया, फिर P इज टू Q इज टू R ले लिया जो कि 8:12:9 आ गया। अब देखो 8, 12 और जो 9 आया, तो ये समय का रेशियो है, समय का अनुपात आया। तो R बोल रहा है कि 18 दिन में काम खत्म करता है, तो R का 9 जो है वो 18 डिनोट करता है, तो 9 18 में कन्वर्ट कब होगा? जब हम इसको 2 से गुना कर देंगे। जब इसको हम 2 से गुना कर देंगे, तो अगर हमने इसे 2 से गुना किया तो 8 को भी 2 से गुना करना होगा, मतलब P जो है उस काम को 16 दिन में कर रहा है, जब R उस काम को 18 दिन में कर रहा है। तो हमने इसे भी 2 से गुना कर दिया, 8 × 2 16 आ गया, यही आपको उत्तर हो गया। तो अब आप वैसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से बनेगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी इरेज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट था आपका। अब चलो, अब थोड़ा हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि हम पहले 2 लेक्चर जो मैंने आपको दिया उसमें मैंने बहुत कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के बताया था। आज हम थोड़ा स्पीड वर्क करेंगे, आपको बहुत सारे मेथड बताने वाला हूँ। जैसे आपका दिल करे वैसे बनाओ। टाइम एंड क्वेश्चन का प्रश्न हलवा होते हैं, आप उसको जितना प्यार से खाना चाहो खा लो। पहले क्वेश्चन पढ़ो आप, ठीक है? चलो क्वेश्चन पढ़ो, हम टाइमर लगाते हैं 40 सेकंड का। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। A is 20% more efficient than B and B alone can finish a piece of work in 30 days, then in how many days A alone can finish the same piece of work? A B की तुलना में 20% अधिक कुशल है। यदि B अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो A अकेले कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा? ठीक है, चलो देखो आप इसको। चलो प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया, हम एक बार फिर इसको समझाते हैं और सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि A जो है 20% ज़्यादा एफिशिएंट है B से। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी लैंग्वेज आपको ऐसा देखने को मिले कि A उससे 20% ज़्यादा है, B उससे इतना परसेंट कम है, C उससे इतना परसेंट ज़्यादा है, जब भी ऐसा मिले देखो आप क्या करो, आप उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। ये रहा A, ये रहा B, ठीक है? अब बोल रहा है A 20% मोर एफिशिएंट है, मतलब आप नॉर्मल समझो ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब अगर B किसी काम को, या मान लो नॉर्मल ऐसे समझो, A बोल रहा है कि 20% ज़्यादा इफिशिएंट है, उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है। मतलब अगर मान लो एक केक है, इसे मैंने 5 टुकड़े में काट दिया, मान लो 3, ये देखो 1 2 3, मान लो एक केक है, इसे मैंने 5 टुकड़े में काट दिया है। B अगर इस पूरे केक को खाता है, मान लो इस 100% केक को खाएगा, और A 20% ज़्यादा कार्य क्षमता वाला है, मतलब उसमें केक खाने की क्षमता 20% और ज़्यादा है, तो A कितना खा लेगा? एक ये पूरा केक तो खाएगा ही खाएगा, साथ में 20% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब 1 भाग और खा लेगा। ये 1 भाग और खा लिया, 20% और ज़्यादा खा लिया। समझ में आ रहा है? इसका बोलने का मीनिंग क्या है वो समझ में आ रहा है? पहले मीनिंग पकड़ो। अभी मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मीनिंग समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन बना लोगे। जैसे बोला A जो है ना 20% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब B जो भी काम कर रहा है उससे A 20% अधिक कर रहा है, तभी तो एफिशिएंट हुआ है। चलो एक तो मीनिंग हो गया, मतलब अगर B जो है अगर एक केक खा रहा है तो A एक केक खा रहा है और दूसरा इस केक का 1/5वां भाग भी खा रहा है। 20% क्या होता है? 100 का 5वां भाग होता है, ठीक है? तो ये इसको भी खा ले रहा है, ठीक है? अब चलो पहले हम 1-2 और आपको एग्जांपल दे रहे हैं, समझना। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको क्या मानना है कि B मान लो
100%, मान लो B 100 है तो A क्या होगा 120। जब इसका रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा, एक 0 0 पहले काट दो, 12/10 बचा, पहले 12:10 बचा, फिर 2 से कटेगा 6 और 5, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 6:5 का। ये क्या चीज का रेशियो है, तो इफिशियंसी का रेशियो है, इफिशियंसी का रेशियो है ना, ये कार्य क्षमता का रेशियो है, कार्य क्षमता का रेशियो है, क्योंकि बोला है A इज 20% मोर एफिशिएंट, A B की तुलना में 20% अधिक कुशल है, कुशल मतलब कार्य क्षमता, ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ 20% बोला तो अब आपका रेशियो आ गया 6:5 का। मान लो एक हम आपको बोलते हैं A जो है 40% लेस एफिशिएंट है, A इज 40% लेस एफिशिएंट, मतलब A जो है उसकी कार्य कुशलता 20 से 40% कम है, A की कार्य कुशलता 20 से 40% कम है। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां कैसे लिखेंगे हम, अगर B 100 है तो A 60 होगा, क्योंकि 40% इसकी कार्य कुशलता कम है, लेस एफिशिएंट मैंने बोला लेस है, कार्य कुशलता इसकी क्या है, कम है। देखो हम एक दो प्रॉब्लम उठा रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज बताते चल रहे हैं, ताकि आपको लैंग्वेज में कुछ भी मिले आपको बनाने का अप्रोच ऐसे ही रखना है, ठीक है। इसीलिए वीडियो को बड़ा कंसंट्रेट से देखो, ये 50 क्वेश्चन नहीं, मैं पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लेके आया हूं, ठीक है। अगर आपसे बोल दे कि 40% लेस एफिशिएंट है, मतलब कार्य कुशलता उसकी 40% कम है, तो अगर B 100 काम करता है तो A 60 काम करेगा, ठीक है। अगर केक के टर्म में समझोगे तो B जब पूरा केक खाता है तो ये क्या खाएगा, अगर B मान लो ये पूरा केक खा लिया 100%, तो ये मान लो 5 पार्ट है तो ये 3 पार्ट खाएगा, 1 2 3 4 5 पार्ट है मान लो, तो 1 2 3 ये तीनों पार्ट खा लेगा, 60% कवर कर लेगा मान लो, ठीक है। ये 20% है, ये 20%, ये बच जाएगा, 40% कम इफिशिएंट है, 40% कम खाया केक को। तो इस केस में इसका रेशियो क्या बनता है, देखो एक 0 0 काट दो, 6 10 है, 3:5 का रेशियो बन जाएगा। समझ रहे हो, आपको ऐसे ही जब क्वेश्चन पूछे तो आपको जो भी परसेंटेज पूछे, ये ज़्यादा है वो कम है, आपको ऐसे लिखना, रेशियो बना लेना है, मतलब इतना भी नहीं लिखना है, सीधे 120 और 100 आपको समझ में आ जाना चाहिए। 6/5 का रेशियो बनता है, इनका जो अनुपात बनेगा कार्य क्षमता का, एफिशिएंसी का, 6:5 बनेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। आपसे पूछा है कि अगर ये इतना A 20% ज़्यादा एफिशिएंट है और B किसी काम को 30 दिन में करता है, तो A उस काम को कितने दिन में करेगा, ये प्रश्न है। प्रश्न क्लियर हुआ कि अगर A और B में A 20% ज़्यादा एफिशिएंट है और B उस काम को 30 दिन में करता है, तो A उस काम को कितने दिन में करेगा, दैट इज योर क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, अब हम इसको हटाते हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलो अब देखो, आपसे क्वेश्चन ने कहा कि A 20% ज़्यादा एफिशिएंट, आपको डायरेक्टली लिखना है A रहा और ये रहा B। अगर A जो है 20% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब ये जब 100 होगा तो ये 120 होगा। कहने का मतलब एक 0 काट दो, 2 6 12, 2 5 10, तो इनका जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 6:5 है। अब फिर आपसे बोल रहा है कि अगर B उस काम को, मतलब ये क्या है कि B जो है 5 यूनिट काम जब करता है तो A उस समय 6 यूनिट काम कर लेता है। इसका मीनिंग क्या है कि B जब 5 यूनिट काम करता है तो उसमें B 6 यूनिट काम कर लेता है। अब बोल रहा है कि इफ B अलोन, यदि B अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखो B उस काम को कितने दिन में पूरा करा, 30 दिन में, लेकिन B एक दिन में कितना काम कर रहा है, B एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है और काम खत्म कर रहा है 30 दिनों में, तो टोटल वर्क हमको यहां से निकल जाएगा 5 × 30। अगर B की क्षमता है कि वो 5 यूनिट काम करे और हमको टोटल वर्क पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि B 30 दिन काम करेगा, तो भाई अगर B की क्षमता 5 यूनिट काम करने की है और वो 30 दिन काम कर रहा है, तो टोटल वर्क हमारा 5 × 30 150 हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब आपसे पूछा है कि अगर B 30 दिन में काम को खत्म करता है तो A कितना दिन में करेगा, तो A के पास देखो, आपको पता है कि A एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, टोटल काम 150 है, तो 150 टोटल काम है। A जो है 6 यूनिट काम करता है, तो A को कितना समय लगेगा, 150/6 25 दिन। बोलो कोई दिक्कत? ये सब देखो 10-10 सेकंड का प्रश्न है। आपने जैसे ही देखा, पहले ये समझ में आया कि नहीं, हमें टोटल वर्क निकालना था, क्योंकि हमें A की एफिशिएंसी पता थी, हमसे समय पूछा था कितना समय लेगा एक काम खत्म करने में, तो B के बारे में दिया था कि ये 30 दिन में काम को खत्म करता है, और ये बोला था कि B जो है 5 यूनिट काम कर रहा है एफिशिएंसी से, तो 5 × 30 ये हमारा टोटल वर्क दे दिया। अब यही तो टोटल वर्क है जिसको B जो है 5-5 यूनिट करके 30 दिन में खत्म कर रहा है। तो आपसे पूछे कि A कितना दिन में करेगा, तो A की एफिशिएंसी B से
20% ज़्यादा थी तो वो 6 यूनिट का काम एक दिन में कर रहा है, तो टोटल 150 है, 6 यूनिट का काम कर रहा है तो 25 दिन लगेंगे। आंसर क्या हो जाएंगे 25। अब अगर इसको एग्जाम में बनाना था तो देखो सिर्फ इतना ही करना था। आपने क्वेश्चन देखा, ए 20% ज़्यादा एफिशिएंट है, आपको तुरंत लिख देना है 120, बी लिख देना है 100, रेशियो हो जाएगा 6:5 का। आपने देखा कि ए जो है, बी जो है 30 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा 30 × 5 150। अब आपसे पूछ रहा है ए कितना दिन में खत्म करेगा, ए 6 यूनिट का काम एक दिन में करता है, 150/6 25 आंसर। इतना भी नहीं लिखना है, बस 6:5 दिखा, 30 दिन में काम करता है, 30 × 5 150, 150 / 6 25 आंसर। कितना सेकंड, 2 सेकंड 3 सेकंड। अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ रहा है तो एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। ओके तो देखो मैं आपको आज सारे अप्रोच बता रहा हूँ, अप्रोच ही है। मैं एक्चुअली क्या हो, देखो एप्टीट्यूड ऐसा चीज़ है ना कि अगर आपको समझ में आने लगा ना तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो हमें अप्रोच ही सीखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। अगर अप्रोच ही गलत होगा, आपका थिंकिंग प्रोसेस ही सही नहीं चलेगा ना, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सो आंसर क्या है इसका 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब टाइमर नहीं देता हूँ, अब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ साथ जल्दी जल्दी करते भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 hours। चाहे ले लो 10-15-20 सेकंड ले लो, पहले क्वेश्चन खुद से पढ़ लो। इस वीडियो को आपको तब देखना है जब आपने वीडियो नंबर 1 और 2 देख लिया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न रहेगा। इस वीडियो को आप तभी देखना जब आपने 1 और 2 देख लिया, उसमें मैंने कंसेप्ट को बड़ा अच्छे से ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ बताया है। अब हम आपको थोड़ा ट्रिक्स और ट्रिक्स दे रहे हैं कैसे जल्दीबाजी में करना है, एग्ज़ाम में समय कैसे बचाना है। तो पहले वीडियो नंबर 1 और 2 देखने के बाद ही इसमें आना, अदरवाइज फंसोगे, फिर आप डाउट क्लास के लिए चिल्लाओगे, ठीक है। चलो अब देखो 2 men, क्वेश्चन देखो कि 2 पुरुष क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो प्रति घंटे 280 कम ईंटों का उपयोग करते हैं और 12 घंटों में एक दीवार बनाते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने पहले वीडियो में ही बताया है, हमने उसे बड़ा आराम से प्यार से समझा के बताया। आज हम थोड़ा जल्दी बताएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन अब हम समझाते हैं, आप समझो, ठीक है। देखो कितना जल्दी बनेगा, वहाँ मैंने बहुत समय लिया था, अभी हम देखो कितना आसानी से बताने वाला है, बड़ा प्यार से, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा इसको बड़ा ही रखते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। अब बोल रहा 2 आदमी ना, एक 15 घंटे और 20 घंटे में काम करता है। मान लो एक आदमी रहा ए और एक रहा बी, ये 15 घंटे में काम करता है, 20 घंटे में काम करता है। दोनों का एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम दे देगा टोटल वर्क, ये कितना हो जाएगा दोनों का एलसीएम 15-20 का बताओ। 5 कॉमन लेंगे, अभी हम एलसीएम में भी धीरे धीरे चल रहे हैं, आपको तोड़ के बता रहे हैं। लिखने को हम एक बार लिखते लेकिन बता नहीं रहे हैं। देखो क्या करेंगे 15-20 में 3 कॉमन 4 कॉमन, 5 × 15 = 60। तो हमारा टोटल वर्क जो है TW आ गया 60 यूनिट। कितना आ गया 60 यूनिट, इसको ऐसे लिख दो। टोटल वर्क जो है आपका 60 यूनिट आ गया। ये एलसीएम कैसे लिया है मैंने वो बता दिया। अब अगर मान लो 2 आदमी है, एक आदमी ए है एक बी है, जो 15 आवर में काम करता है, ये 20 आवर में काम करता है। 15 आवर में काम करता है, 20 आवर में काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका 60 यूनिट। तो ये 60 टोटल काम आपका ये है, 15 घंटे में काम कर रहा है, तो ये कितना काम कर रहा होगा 4 यूनिट पर आवर काम कर रहा होगा। 1 घंटे में 4 यूनिट कर रहा होगा, तब तो 60 यूनिट कंप्लीट करेगा 15 घंटे में। ये देखो 20 आवर में काम खत्म कर रहा है, टोटल काम 60 यूनिट का है, तो ये 3 यूनिट पर आवर काम कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया हमने, दोनों का एलसीएम लिया, टोटल काम निकला 60 यूनिट का। अगर ये 15 घंटे में कोई काम को खत्म कर रहा है, जो काम टोटल 60 यूनिट का है, तो 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर रहा होगा, इसलिए मैंने लिखा 4 यूनिट पर आवर। अगर ये 20 घंटे में 60 यूनिट का काम कर रहा है, मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट का काम कर रहा होगा, तभी तो काम खत्म होगा, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट पर आवर। कैसे किया मैंने 60/15, पहला वीडियो देख लेना, और 60/20, एक का निकल गया 4 यूनिट पर आवर। अभी हम थोड़ा सा बेसिक को रिपीट करते चल रहे हैं ताकि अगर कोई बच्चे नए हो तो उसको दिक्कत ना हो। तो ए 4 यूनिट काम करेगा 15 घंटे तक, तब 60 हो जाएगा। बी अगर 3 यूनिट काम करेगा 20 घंटे तक, तो 60 हो जाएगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी हमें मिल गई 4 यूनिट और 3 यूनिट। अब ध्यान दो, अब बोल रहा है कि लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो प्रति घंटे 280 कम ईंटों का उपयोग करते हैं। 280 मतलब इन लोग बेईमानी कर रहा है। इन लोग जितना काम कर सकता था एक्चुअली उतना नहीं कर रहा है। जब दोनों साथ में काम कर रहा है तब बेईमानी कर रहा है। 280 ईंटें ये कम जोड़ रहे हैं, ये जितना जोड़ सकते थे। टोटल काम 60 यूनिट का है, 280 ईंटें ये कम जोड़ रहे हैं। तो और काम को कितने देर में खत्म कर रहे हैं? 12 घंटों में भी खत्म कर रहे हैं।
तो आपसे दीवार में ईंटों की संख्या पूछ रहा है, मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, आपको निकालना क्या है, देखो ये रहा, देखो आपका दीवार और ये रहा ईंटें, ठीक है। आपसे देखो दीवार बनाने का मतलब क्या होता है, दीवार बनाना कोई काम थोड़ी ना है, दीवार में ईंट जोड़ना ही तो काम होता है, ठीक है। अब देखो, अब बोल रहा है कि अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो अभी एक का एफिशिएंसी कितना मिला, 4 यूनिट, बी का मिला 3 यूनिट। तो अगर ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, तो 4 + 3 यूनिट पर आवर का काम करेंगे ये, मतलब ये 7 यूनिट पर आवर का काम करते हैं अगर ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। तो नॉर्मली अगर बिना बेईमानी किए नॉर्मली अगर ये काम करते हैं तो ए 4 यूनिट का काम करता है एक घंटे में, बी 3 यूनिट का, तो दोनों 7 यूनिट पर आवर काम कर लेते हैं। लेकिन अब बोल रहा है कि जब दोनों साथ में काम किया तो 12 घंटे में दीवार बना दिया, 12 घंटे में दीवार बनाया, तो टोटल वर्क हमारा 60 है। टोटल वर्क कितना हमारा 60 है, ध्यान दो, टोटल वर्क हमारा यहाँ पे कितना है 60 है, और इन्होंने 12 घंटे में काम कर दिया, मतलब पर घंटे कितना काम किया, मैंने 5 यूनिट पर आवर इन्होंने काम किया। समझ में आ रहा है, टोटल काम 60 था हमारा, और इन्होंने यहाँ बोला है कि 12 घंटे में काम को खत्म कर ले रहे हैं। तो भाई अगर टोटल काम 60 था और टोटल समय 12 घंटे ले रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट पर आवर। पर आवर कहने का मतलब प्रति घंटे 5 यूनिट का काम कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली ये प्रति घंटे पर आवर 4 + 3 7 यूनिट का काम करते थे। तो भाई दिखी ना आपको बेईमानी दिखी, अब ये कर सकते थे 7 का, कर रहे हैं 5 का, कितना यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो देखो कर सकते थे 7 यूनिट का काम, कर रहे हैं 5 यूनिट का काम, मतलब 2 यूनिट का डिफरेंस तो आ रहा है पर आवर। यही 2 यूनिट किसके बराबर है, तो ये 280 के बराबर है। किसके बराबर है, 280 के बराबर है। ये जो 2 यूनिट कम काम कर रहे हैं इसमें 280 ईंटें कम जोड़ रहे हैं, मतलब 1 यूनिट में कितनी ईंटें हो जाएगी, 140 ईंटें हो जाएगी। अगर 2 यूनिट 280 ईंटों के बराबर है तो 1 यूनिट कितने ईंटों के बराबर होगी, 140 ईंटों के बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत, ध्यान दो। नॉर्मली ये 7 यूनिट पर आवर काम कर सकते थे, लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं, 12 घंटे में दीवार जोड़ रहे हैं, तो 60/12 5 यूनिट पर आवर काम कर रहे हैं। कितना कम काम कर रहे हैं, 2 यूनिट पर आवर। ये 2 यूनिट किसके बराबर है, तो यही जो 280 ईंटें कम जोड़ी इसके बराबर है। तो अगर 2 यूनिट 280 ईंटों के बराबर, तो 1 यूनिट कितने ईंटों के बराबर होगा, 140 ईंटों के बराबर होगा। कोई दिक्कत। अब अगर 1 यूनिट 140 ईंटों के बराबर है और आपसे पूछ रहा है कि टोटल ईंटों की संख्या बताओ, तो अगर 1 यूनिट 140 ईंटों के बराबर है और आपका काम कितना है 60 यूनिट, काम कितना है 60 यूनिट, तो अगर 1 यूनिट 140 ईंटों के बराबर है तो टोटल ब्रिक्स या जिसे ईंट बोलते हो, ईंट कितना हो जाएगा। अगर 1 यूनिट 140 के बराबर है तो टोटल आपका काम 60 यूनिट है, तो 60 × 140, 14 × 6 = 84, 8400 ईंटें। ये आपका रहा उत्तर बी। उत्तर क्या रहा, बी, 8400 ईंटें। कोई दिक्कत। क्वेश्चन का देखो बड़ा इजी क्वेश्चन था, हम अभी भी थोड़ा सा एलिब्रेट करके ही बताए हैं आपको। क्वेश्चन में बोला था 2 आदमी है, एक 15 घंटे 20 घंटे में काम कर रहा है, हम टोटल एलसीएम लिए, एलसीएम दे दिया, टोटल वर्क 60, तो ए 4 यूनिट का काम करेगा पर आवर, बी 3 यूनिट का काम करेगा, दोनों मिलकर काम करता है नॉर्मली तो 7 यूनिट का काम करता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि लोग बेईमानी करता, 280 ईंटें कम जोड़ा और 12 घंटे में काम खत्म किया। अगर 12 घंटे में काम खत्म किया तो 60 आपका टोटल काम था, अब 12 घंटे में खत्म किया तो 5 यूनिट का काम कर रहा है। लेकिन नॉर्मली इन लोग करता कितना था, 7 का, तो 7 से 5 जाएगा, तो ये जो 2 का डिफरेंस बचा 2 यूनिट का, यही तो बेईमानी थी। और ये 2 यूनिट का डिफरेंस कितने ईंटों की बेईमानी थी, 280 ईंटों की बेईमानी थी। तो 1 यूनिट कितने ईंटों की बेईमानी होगी, 140 ईंटों की बेईमानी होगी। 1 यूनिट में 140 ईंट आएंगी तो 60 यूनिट कितना हो जाएगा, आपका टोटल काम कितना है 60 यूनिट है। आपका टोटल काम कितना है 60 है। इसको थोड़ा ठीक से लिख देना है, टोटल काम 60 यूनिट है, टोटल काम 60 यूनिट है। तो भाई 1 यूनिट में 140 ईंटें हैं, तो 60 यूनिट में कितनी ईंटें हो जाएंगी, 60 × 140, 8400। कोई दिक्कत। सही उत्तर होगा इसका बी। इस प्रश्न को मैंने पेपर नंबर 1 में भी डिस्कस किया, चूंकि अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैंने इसे फिर से रिपीट कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन को पढ़ो। A and B can make a wall in 15 days and A and B can make a wall in 15 days and 20 days respectively। A और B क्रम से 15 दिनों और 20 दिनों में एक दीवार, ये दी नहीं होगा यहाँ दीवार कर लेना,
ये दीवार है, दीवार बना सकते हैं, जबकि एक सी निश्चित दिनों में पूरी तरह से निर्मित दीवार को नष्ट कर देता है। चलो इसको हम थोड़ा जल्दी करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पहले देखना समझना, चूंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, आप प्रश्न को रोक के पहले खुद देखना और बनाने का कोशिश करना, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए जो है, बोल रहा है कि ए और बी, ए 15 दिन में एक दीवार बनाता है, बी 20 दिन में बनाता है, लेकिन सी उस दीवार को तोड़ता है, नष्ट करता है, मतलब डिस्ट्रक्टिव निगेटिव काम कर रहा है, ठीक है। मतलब ए दीवार बना रहा है, बी भी बना रहा है, लेकिन सी दीवार को तोड़ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर वो तीनों मिलकर काम करते हैं तो दीवार 30 दिन में बनता है। मतलब नॉर्मली ए काम को 15 दिन में दीवार बना रहा था, ये 20 दिन में बना रहा था, और सी दीवार तोड़ने में लगा था। लेकिन जब तीनों मिलकर काम किया, मतलब ये दोनों जोड़ने का काम कर रहे थे, ये बेचारा तोड़ने का काम कर रहा था, तब भी दीवार 30 दिन में बन गया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, दो आदमी जोड़ने का काम कर रहा है, एक आदमी तोड़ने का काम कर रहा है, फिर भी अगर काम कंप्लीट हो रहा है, मतलब दो आदमी, ये दोनों का जो काम होगा ये इससे ज़्यादा होगा ना इसका तोड़ने से, समझ रहे हो बात को, तब तो काम पूरा हुआ। मान लो मुझे ईंटें ही जोड़नी थी, मान लो मुझे ईंटें ही जोड़नी थी, ए मान लो 5 ईंटा जोड़ रहा होगा, मान लो बी मान लो 3 ईंटा जोड़ रहा होगा, और मुझे टोटल 100 ईंटा जोड़ना है। मान लो मुझे ईंटें जोड़ने की काम थी, 100 ईंट मुझे जोड़नी है, ए 5 ईंटा जोड़ रहा है, बी 3 ईंटा जोड़ रहा है, सी जो है ना 4 ईंटा तोड़ रहा है। तो भाई जब तीनों मिलेंगे तो ये 8 ईंटा जब इन लोग जोड़ेगा तो ये 4 तोड़ देगा, तो 4 तो फिर भी जुड़ेगा ना, तभी तो काम कंप्लीट होगा। तो यहाँ बोलने का सेंस आपको समझ लेना है कि भाई अगर काम कंप्लीट हो रहा है, मतलब सी जो भी डिस्ट्रक्टिव निगेटिव काम कर रहा होगा तोड़ने का, इन लोग से कम इफिशिएंटली कर रहा होगा, मतलब इन दोनों का ज्वाइंटली जो इफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगा सी से, तभी तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन का बस लहजा था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप देखो, अब प्रश्न को देखो। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर वो तीनों मिलकर 30 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि सी अकेले उस दीवार को कितने दिन में तोड़ डालेगा, ठीक है। चलो हम लोग को इस प्रश्न को तोड़ डालना है। देखो ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है, और ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके उस काम को 30 दिन में करते हैं। एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 60। एक दिन में कितना काम करेगा 4 यूनिट का, बी कितना करेगा 3 यूनिट का, और ये तीनों कितना करेगा 2 यूनिट का। ये क्या है हमारा एलसीएम या टोटल वर्क हमारा निकल गया 60 यूनिट। ये हमने क्या किया 15, 20 और 30 का एलसीएम ले लिया जो कि 60 होगा। अब जब 60 हो जाएगा तो ये 4 यूनिट का काम करेगा ए, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60 हुई है, 30 दूना 60। अब आप ध्यान से देखो ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, ध्यान से देखो, मेरा प्रश्न को पहले समझना। ए 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, सॉरी ये क्या दिया हुआ है, हाँ डेज है। बी 3 यूनिट काम करता है पर डे, एक दिन में ये 3 यूनिट का काम करता है, ये 4 यूनिट का काम करता है। लेकिन जब तीनों मिल रहे हैं तो 2 यूनिट का काम हो रहा है। कैसे हो रहा है, घट कैसे जा रहा है, बढ़ना नहीं चाहिए। ए और बी तो भाई अकेले 7 यूनिट का काम कर दे रहा है, तो सी मिलेगा तो ये तो बढ़ना चाहिए, 7 से ज़्यादा होना चाहिए। घट क्यों रहा है, घट इसलिए रहा है कि क्वेश्चन में आपको बोला है, यही चीज़ आपको देखना था, क्वेश्चन आपको बोला है कि सी जो है निश्चित दिनों में पूरी तरह से निर्मित दीवार को नष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, तोड़ रहा है। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो आपको समझ आएगा कि देखो ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है, ध्यान दो, ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी हो जा रही है जॉइंटली 4 + 3 7, 4 + 3 7। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट, यही ना है, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 2 यूनिट। हम ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देखो क्या आ रहा है 7 + सी = हो जा रहा है 2 और सी = हो जा रहा है -5। क्या आया, सी = -5। ध्यान से देखो यहाँ से सी क्या निकला, सी निकला तुम्हारा -5। निगेटिव कैसे आया, क्यों आया निगेटिव, इसलिए आया, ये आपको बता रहा है कि बाकी दोनों दीवार बना रहे हैं और सी जो है वो हथौड़ा लेके दीवार तोड़ रहा है। तो निगेटिव इसलिए आया क्योंकि दीवार टूट रहा है। तो भाई क्लियर है, मुझे सी की एफिशिएंसी पता चल गई 5। निगेटिव इसलिए है क्योंकि आपको पता चल रहा है वो डिस्ट्रक्टिव है, साइन से मतलब रखना नहीं है। सी की एफिशिएंसी कितना निकल गई 5।
हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया तो उसी को बस मान लिया। एलसीएम लिया, 60 आया, इसका 4 यूनिट का काम मिलता है एक दिन में, इसका 3 का, इसका 2 का। तो भाई a प्लस बी कितना दे रहा है, 7 यूनिट, हमने इसी में बस पुट कर दिया, a प्लस बी प्लस सी कर लो, 2 यूनिट का काम हो रहा है, यही ना हो रहा है। इसमें a प्लस बी हमने a का 4 वैल्यू रखा, b का 3 रखा, जोड़ दिया 7, c निकला -5, मतलब 5 की एफिशिएंसी है, निगेटिव है, मतलब तोड़ रहा है। अब टोटल काम था कितना, टोटल काम हमारा 60 यूनिट था, टोटल काम 60 यूनिट था। अब पूछा कि सी दीवार को कितना दिन में तोड़ देगा, तो भाई ये 5 यूनिट का से काम करता है, निगेटिव 5 यूनिट से काम करता है, मतलब ये एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। और 60 यूनिट इसको टोटल काम करना है, दीवार 60 यूनिट का तोड़ना है, ये एक दिन में 5 यूनिट तोड़ता है, तो कितना समय लगेगा, 60/5 12, आंसर हो गया 12। देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन का लहजा समझ रहे हो, आपसे क्वेश्चन बनता जाएगा। हम तो बस अभी एलसीएम अप्रोच लगा रहे हैं। हम हर जगह या तो एलसीएम का अप्रोच लगाएंगे, या तो हम एफिशिएंसी टाइम का इनवर्स रेशियो का अप्रोच लगाएंगे, या MDH/WR वाला कॉन्सेप्ट जो वो लगा देंगे। ये 3 में पूरा का पूरा टाइम वर्क निकल के आपके हाथों में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 देखो, A, B and C कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। पहले क्वेश्चन को बड़ा कर दिया जाए ना, चलो देखो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, क्वेश्चन को पढ़ो। देखो इधर, आपसे क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी क्रमशः 20, 30 और 40 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया और सी ने पूरा काम होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। उन दिनों की संख्या का गणना करें जिसमें काम पूरा हुआ। 1 मिनट रुक जाओ, इसका अगला प्रश्न देखो, तब हम इस पे लौटेंगे। ठीक है, पहले इसका नेक्स्ट देखो, इसको देखो पहले, चलो क्वेश्चन पढ़ो, इसको देखो। इस तरह क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। अभी आपको क्यों एक क्वेश्चन में फिर लेके आया हूं इस तरह का, उसमें मैंने आपको 5 से 10 मिनट बताया, अभी मैं आपको 10 से 20 सेकंड में करना सिखाऊंगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन देखो अच्छे से। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो, ए बी एंड सी कैन फिनिश अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज। ठीक है, कि ए बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में खत्म करते हैं। ठीक है, ए बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरुआत की, लेकिन बी ने पूरा काम होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। दिनों की संख्या की गणना करें जिसमें काम पूरा हुआ है। बी ने कब छोड़ा है, 3 दिन पहले छोड़ा है। ठीक है, अब देखो ट्रिक लो पहले हमसे। आपने क्वेश्चन समझ लिया। क्वेश्चन ने बोला कि ए बी और सी तीनों मिलकर 12, 15 और 20 दिनों में काम को पूरा करते हैं। अब काम उन्होंने साथ में करना शुरू किया। किसने, ए ने, बी ने और सी ने, तीनों मिलकर साथ में काम शुरुआत किया। लेकिन बोल रहा है कि बी ने पूरा काम होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। पूरा काम कंप्लीशन से 3 दिन पहले बी ने ड्रॉप कर दिया, 3 दिन पहले। क्वेश्चन को समझना, अभी हम ट्रिक देने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क इज कंप्लीटेड। आपसे पूछा है कि कितने दिनों में काम खत्म हुआ। ठीक है, ओके। अब पहले क्वेश्चन को मिनिमाइज करते हैं, तब आपको हम बताते हैं इसकी कहानी। इस तरह क्वेश्चन को बनाओ कैसे। देखो, इसका जो लंबा ट्रिक है वो मैंने वहां बता दिया है। जो लंबा कॉन्सेप्ट आपको समझा के बताने का वीडियो नंबर 1 में बताया है मैंने। यहां देखो क्या करेंगे। देखो, आपको 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें कुछ ऐसे टर्म्स यूज होंगे। एक टर्म यूज होगा अर्लियर या बिफोर। हिंदी में लिखा रहेगा पहले। ठीक है, पूरा होने से पहले। ठीक है, जैसे यहां लिखा हुआ काम पूरा होने से पहले, यहां देखो पहले लिखा हुआ है ना। दूसरा टर्म आपको यूज होगा लेटर या आफ्टर, मतलब बाद में। बाद में, ये काम खत्म होने से पहले या बाद में। ऐसा 2 शब्द आपको मिलेगा क्वेश्चन में। पहला स्टेप का ही आपका रहेगा कि ए बी सी तीनों
काम कर रहे हैं, इतना इतना इतने दिनों में काम करते हैं। मतलब आपको पहला तो ये बोल देगा कि मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, मान लो कितने भी लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम फिर बता रहे हैं अप्रोच मैटर करता है, जो तरीका बता रहे उस पर जाओ, ठीक ना। बाकी कौन कितना काम करा, 50 आदमी देगा, 50 का लेके बना देंगे, ठीक है। आपको 3 आदमी दिया, हम 3 आदमी का लेते हैं। चलो, बोल रहा है ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है। पहले हम तरीका समझा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं। अब मान लो तीनों इतना इतना दिन में कर सकता है, ऐसा आपको बोल देगा। उसके बाद बोलेगा कि बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया, या बी लेफ्ट अर्लियर बिफोर कंप्लीशन, ठीक है, ऐसा कुछ बोल देगा कि काम से कुछ दिन पहले छोड़ दिया, खत्म होने से कुछ दिन पहले। तो पहले आएगा, या फिर इंग्लिश में बिफोर या अर्लियर लिखा रहेगा। या बोलेगा कि तीनों ने काम साथ में शुरू किया, ए ने 2 दिन काम करके छोड़ दिया, 2 दिन काम करके बाद में छोड़ दिया, ठीक है, 2 दिन बाद छोड़ दिया ए ने, सी ने 4 दिन बाद छोड़ दिया। तो अगर बाद में आएगा अर्लियर आएगा, दोनों का मीनिंग क्या है, इस तरह क्वेश्चन को मतलब जल्दी से अटेम्प्ट कैसे ले लेना है। जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो आपको सोचना था वो मैंने वहाँ बताया है, जो आपका लेक्चर नंबर 1 है। अभी हम आपको समझा रहे हैं करना क्या है। इसमें आप देखो थोड़ा सा एक चीज़ बस याद रखना, अर्लियर बिफोर पहले जहां रहे वहां हमको करना है एडिशन। क्या करना है, एडिशन, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। और जहां लेटर आफ्टर या बाद में की बात आए कि भाई ए ने 3 दिन बाद छोड़ दिया, सी ने 4 दिन काम करके उसके बाद छोड़ दिया, तो जहां बाद की बात आए, लेटर आफ्टर की बात आए, वहां आपको घटाना है, करना है आपको सब्सट्रैक्शन। क्या करना है आपको, सब्सट्रैक्शन, घटाना है। क्या घटाना है, कहाँ से घटाना है, क्या जोड़ना है, कहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। तो चलो अब हम आपको बताते हैं। पहले ये दोनों आप कहीं लिख लो। अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, और लेके बैठे हो तो अच्छी बात है, चूंकि मैथ्स है, यहाँ आपको बनाते चलना है मेरे साथ। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये बात आप समझ लो। अगर अर्लियर बिफोर या काम से पहले, काम खत्म होने से पहले छोड़ दिया तो आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है अभी बताएंगे। लेटर आफ्टर बाद में आता है, तो क्या घटाना है इसमें वो हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। अब हम इसको रब कर रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है चलो उससे भी एक बार बताते हैं, वो तो मैंने बता के रखा हुआ था। अभी हम तरीका बताएंगे बस। देखो क्वेश्चन कर रहा था, अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन में। ए 15 दिन में करता है, बी जो है उस काम को 20 दिन में करता है, और सी जो है उस काम को 12, 15, 20 है ना, मिटाओ। ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है। एलसीएम लेते हैं हम लोग इसका। एलसीएम दे देगा, टोटल वर्क बताओ 12, 15, 20 का एलसीएम। जिसको एलसीएम में दिक्कत है वो नॉर्मल अप्रोच लो। पहले 2 को पकड़ो, क्या हो जाएगा 3, 4 और 5, 20 तिहाई 60। फिर इधर से 20 ले लो, इनको पकड़ लो, इसका भी हो जाएगा 60। जैसे निकालना निकालो, मैं बस आपको इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि जो बच्चों को एलसीएम में प्रॉब्लम है, जैसे 3 है, 2 टर्म में तो आप ले लेते हो, 3 में क्या करो, पहले इन दोनों का ले लो, इन दोनों का एलसीएम आ गया 60, ये देखो ये 60 हो जाएगा। फिर 60 और 20 का ले लो, जैसे 60 20 का भी 60 हो जाएगा। तो वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप इस तरह से करना। तो देखो टोटल काम जो है 60 है, 60 यूनिट आपके पास टोटल काम है। अब ए 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर रहा है, टोटल काम 60 है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 5 यूनिट का काम करेगा। ये 4 यूनिट का काम करेगा, और ये 3 यूनिट का काम करेगा। कोई दिक्कत। अब बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, बी ने काम होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। देखो इसका मैंने एकदम जो नॉर्मल मेथड है वो पहले चैप्टर में बताया है, पहले लेक्चर में। हम आपको आज थोड़ा तरीका अलग बता रहे हैं, बिना सॉल्व किए। पहले हम आपका जो अभी ट्रिक बताए हैं कि अगर अर्लियर हो, बिफोर हो या पहले हो तो हम ऐड करेंगे। पहले हम इसकी बात करें, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे पॉजिटिव। अगर लेटर हो, आफ्टर हो या बाद में की बात हो, बाद में छोड़ा, तो हम घटाएंगे। अब हम इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ यही बोला है कि बी ने पूरा काम होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो अब समझो, अगर टोटल काम 60 था, ए बी सी तीनों काम स्टार्ट किया, ये देखो ये 60 का लकीर है, यहाँ हमें पहुंचना है। ए बी और सी तीनों यहाँ से चल दिया साथ में, लेकिन ए तो पूरा चला, सी भी पूरा चला, लेकिन बी जो है ना 3 दिन पहले, जितना दिन लगे यहाँ चलने में, जो भी समय लगे, 3 दिन पहले इसने छोड़ दिया। ये जो है 3 दिन का पीरियड है। काम टोटल 60 किया, तीनों मिल के काम कर रहा, तो 60 ही काम करना था। ये लोग चाहे जो भी जितना भी काम किया हो, 60 काम करना था। ए पूरा 60 यूनिट तक का साथ दिया, जितना कर सकता था किया, सी भी जितना कर सकता था किया। बी लेकिन 3 दिन पहले छोड़ दिया।
ठीक है। अब पूछ रहा है पूरा समय, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, पूरा काम, ये नहीं पूछा बचा हुआ काम। ये भी कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर 1 में दिया है कि पूरा काम बोले तो क्या करो, बचा काम बोले तो क्या करो। हम फिर भी हम दोनों चीज बताएंगे। यहाँ देखो ये कंसेप्ट क्यों आया, ऐड क्यों कर रहे हैं। पहले वाला है हम ऐड क्यों करेंगे, देखो ए, सी और बी तीनों ने काम शुरुआत किया, करना था टोटल काम 60, लेकिन बी 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो भाई 3 दिन पहले छोड़ा तो ए और सी को कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ा होगा। हम मानेंगे कि बी ने 3 दिन पहले नहीं छोड़ा, तो बी 3 दिन जितना दिन पहले छोड़ा उतना का एडिशन कर देंगे। बी ने कितना काम किया एक्स्ट्रा, बी ने 3 दिन पहले छोड़ा मैंने बोला है। अब हम मानेंगे कि बी ने 3 दिन पहले नहीं छोड़ा। अगर बी ने 3 दिन पहले नहीं छोड़ा तो 60 अभी काम था, 3 दिन बी ने एक्स्ट्रा काम करा, 3 दिन बी ने एक्स्ट्रा काम करा, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट का। तो 3 × 4 हमने ऐड कर दिया। अब टोटल काम हमारा बना 72 का। अब ये जो भी टोटल काम बना ये तीनों ने मिलकर किया, क्योंकि बी जो बोल रहा था कि छोड़ दिया, हमने बोला कि नहीं छोड़ा। ये जो पहले कॉन्सेप्ट में इसीलिए हमने ऐड किया किसका, बी का 3 दिन का काम ऐड कर दिया कि भाई बी ने भी पूरा काम करा। मतलब अब ए बी सी तीनों पूरा काम कर रहे हैं। तो भाई ए बी सी तीनों पूरा जब काम कर रहे हैं, 5 यूनिट 4 यूनिट 3 यूनिट, तो 5 4 9 3 12। तो भाई ये तीनों जब काम कर रहे हैं तो एक दिन में 12 यूनिट कर रहे हैं। ये क्या हुआ, एक दिन का काम हुआ, 1 डे वर्क तीनों का। और ये टोटल वर्क में ये क्यों ऐड हुआ, ये आप समझे, ये ऐड क्यों हुआ, ये इसलिए ऐड हुआ क्योंकि इसने बोला था कि बी ने पहले छोड़ दिया काम को। हम बोले बी भी नहीं छोड़ा, तो बी ने नहीं छोड़ा, क्योंकि बी ने अगर कुछ काम को छोड़ा होगा तो ए और सी बेचारे बढ़ के काम किए होंगे। देखो समझना, टोटल काम 60 था, मान लो ए बी सी तीनों मिलके 50 काम तक साथ में किया, लेकिन बी ने मान लो छोड़ दिया। बी ने जब छोड़ा मान लो 10 यूनिट का काम बाकी था, तो ये 10 तो ए और सी बेचारा लोग मिलकर कर ही दिया होगा, ये दोनों मिलकर कर दिया होगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अब बी ने भी काम किया तो हम एक्स्ट्रा मान रहे हैं, तो वही एक्स्ट्रा चीज वर्क जो हम मान रहे हैं कि बी ने एक्स्ट्रा काम किया कितना दिन, तो जितना दिन पहले बोला, कितना दिन पहले बोला, 3 दिन पहले बोला है। तो हम 3 दिन का बी का एक्स्ट्रा काम 3 × 4, एक दिन में बी 4 यूनिट काम करता, ऐड कर दिए। अब टोटल वर्क हमारा जो बना, अब जो टोटल वर्क बना वो क्या बना, ये हमारा टोटल वर्क अब जो बन गया, पूरा काम जो बन गया वो बन गया इतना। और इन लोग का जो पूरा एफिशिएंसी एक दिन का बना वो बन गया इतना। तो अब टोटल काम हो गया 60 + 4 × 3 12, 60 + 12 72, अब 5 4 9 3 12, ये देखो 6 डेज। टोटल काम कितना दिन में खत्म होगा, 6 दिन। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब अगर हम इसको एग्जाम में बनाते, कैसे बनाते, देखो 10 सेकेंड, 12 15 20 दिन में काम करते हैं, एलसीएम क्या होगा 60, उसका हो गया 5, इसका हो गया 4, इसका हो गया 3। अब ये 3 दिन पहले छोड़ा, बी ने 3 दिन पहले छोड़ा, तो 4 थी 12, 60 + 12 हो गया 72, और एफिशिएंसी में पता 5 4 9 3 12, 72/12 सीधे हो गया 6। मतलब आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है, सबका एक दिन का काम निकालना है, जो बोला छोड़ा उतना काम को इसमें अटैच कर देना है और तीनों से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये हुआ आज का ट्रिक। अब इसको नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से बनाते तो कैसे बनाते वो भी देख लो। चूंकि आप लोग पे इतना एक्स्ट्रा मेहनत करो, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। ये समझ में आ गया ना आप लोग को। इसको देखो अगर एक्स्ट्रा बनाते तो कैसे बनाते, देखिए इधर कोई स्लाइड खाली है, चलो हम इसमें बता दे रहे हैं, इसमें बता दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन तो आप लोग ये पता ही है, इनका यूनिट आपको पता था ना कि 5 यूनिट 4 यूनिट 3 यूनिट काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये तो यहाँ तक सेम ही रहेगा। अब देखो हम मान लेंगे हमारा क्या निकला, लिख ही देते हैं, ABC 12 15 और 20, यही था ना, 60 5 4 और 3 यूनिट था, ठीक है। ये टोटल वर्क था हमारा। अब बोल रहा है कि बी ने 3 दिन पहले छोड़ा। मान लेते हैं टोटल काम जो है, मान लो टोटल काम हमारा ये है, मान लो टोटल काम x डेज में खत्म होता है, हम ऐसा मान लेते हैं। ए बी और सी तीनों यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ तक पहुँचना है, फाइनली x दिन में पूरा काम खत्म हो रहा है। तो बी कब छोड़ा, बी छोड़ेगा यहाँ, बी ने यहाँ छोड़ दिया 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो ये अगर मैंने मान लिया है लेट, तो मान लो इधर लेट, दिख रहा है आपको, नहीं सही दिख रहा है ना, ये लो, लेट टोटल टाइम टेकन
हम मान लेते हैं कि पूरा समय जो लगा x डेज लगा। कितना दिन लगा? x डेज। पूरा काम में कितना समय लगा? हमें x दिन लगा। हिंदी वाले सुन लो, मत बोलना कि हिंदी नहीं लिखे, उतना आप लोग समझो। मान लिए पूरा समय जो लगा वो x दिन लगा, तो पूरा समय मान लो x दिन लगा और b ने 3 दिन पहले छोड़ा, तो मान लेते हैं कि ये 3 दिन वाला है, ये 3 दिन है हमारा। तो अगर ये 3 होगा, ये पूरा समय x है, तो ये x - 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से लेकर, अब देखो यहां से लेकर यहां तक तो तीनों ने काम किया, a ने भी और b ने भी और c ने भी काम किया, लेकिन ये 3 दिन में b ने छोड़ दिया, तो ये काम को कौन करेगा? b ने छोड़ दिया तो a + c तो करेगा ना। अब देखो बस इसी पे बन गया, टोटल काम हमको पता है। अब देखो a + b + ये तीनों x - 3 डेज तक काम करते हैं, तो a + b + c तीनों की एफिशिएंसी क्या है? 5 + 4 + 9, ध्यान देना, 5 + 4 + 3, ये तीनों जो है कितना दिन तक काम किया? x - 3 दिन तक। ये तीनों काम कर रहा है ना, तो इंटू कर दो x - 3, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब ये 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो अगर 3 दिन पहले छोड़ दिया तो अब a + c काम करेगा। a + c की एफिशिएंसी क्या होगी? a + c 5 3 8, ये हो जाएगा 8। और ये कितना दिन तक काम करेगा? 3 दिन तक काम करेगा, 8 × 3। अब यही टोटल तो आपको 60 देगा। टोटल काम तो 60 ही है ना, करना तो इनको 60 ही है। पहले तीनों स्टार्ट किया, कुछ समय तक तीनों काम किया, फिर 3 दिन पहले b चला गया, तो a + c काम करेगा। तो भाई जब कुछ समय तक साथ ही काम किया, a + b + c, इनकी एफिशिएंसी होगी 5 4 9 3 12 यूनिट इन लोग काम किया x - 3 डेज तक, क्योंकि हमने पूरा काम को x दिन मान लिया था। ये 3 दिन पहले यहाँ b ने छोड़ दिया, तो ये अगर 3 दिन है तो ये x - 3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल x है। तो x - 3 डेज ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, 5 4 9 3 12, तो 12 × x - 3 ये निकल गया हमको यहाँ से यहाँ। अब ये जो काम बचा b चला गया, तो a + c करेगा, 3 × 8, क्योंकि a + c की एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 3। ये लोग एक दिन में कितना काम करेगा? 5 + 3 8 यूनिट, तो 8 3 के 24 = हो जाएगा 60। सॉल्व करो, 12x - 36, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36। 12x = हो जाएगा 72 और x = हो जाएगा 72/12, दैट = 6 डेज। दैट = 6 डेज। यही तो आंसर है। देखो तो देर कितना आया? 6 दिन। यहाँ क्या आया? देखो यहाँ भी 6 डेज। बताओ कोई दिक्कत? ये रहा आपका नॉर्मल अप्रोच, ट्रेडिशनल। वो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ देखो ये नॉर्मल आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैंने वहाँ लेक्चर 1 में भी समझाया, आप देख लेना। लेकिन हम तो बोलेंगे सिंपली यही लगाओ, 10 सेकेंड जो मैंने बताया उसी तरह से। बस आपको सबका टोटल वर्क निकालना है, सबका यूनिट एक दिन में कितना काम करते हैं एफिशिएंसी निकाल लेनी है। बस जिसको बोला छोड़ा, अगर पहले या अर्लियर की बात आ गई छोड़ दिया तो ऐड कर दो, अगर बोलता बाद में छोड़ता तो बस घटा दो, और जितना आदमी बच रहा है उतना से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने रोक कर रखा था। अब देखो इसमें मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तुरंत बना रहा हूँ इसको। क्वेश्चन को देख लो, इसको मैंने बोला था बातें बताऊंगा ना, इसको देख लो। A, B and C कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 30 डेज एंड 40 डेज। आपसे बोल रहा है कि A, B, C जो है, इसको थोड़ा छोटा करता हूं पहले, चलो इसको हम तुरंत बनाएंगे। बोल रहा है कि A जो है 20 दिन में काम करता है, B जो है 30 दिन में काम करता है, C जो है 40 दिन में काम करता है। टोटल वर्क एलसीएम ले लो, टोटल वर्क क्या आएगा बताओ? 20 30 40, कॉमन क्या है? 10। पहले एक 20 और 30 को लो, 10 हुआ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 60। फिर 40 और 60 को ले लो, कितना कॉमन आएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? 3 और ये 2, 120। कितना आ गया? 120। टोटल वर्क क्या आ गया? 120। अभी आप इनिशियली एलसीएम ऐसे ही निकालोगे ताकि आप मिस ना करो, और जिसको समझ में आ गया वो डायरेक्टली निकाल लेगा भाई। 20 30 40 आपको देखने से लग रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो 6, अगर ये टोटल काम 120 यूनिट है, ये 20 दिन में खत्म करता है, तो 6 यूनिट एक दिन में करेगा, ये करेगा 4 यूनिट, ये करेगा 3 यूनिट काम। कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, एक साथ काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और ए ने 3 दिन बाद छोड़ दिया। अब ध्यान देना, हमें जो भी काम करना है या जो भी लगाना टोटल वर्क पे लगाना है। टोटल वर्क हमारा अभी 120 था। अब देखो बस देखो क्या कि ए ने 3 दिन बाद छोड़ा, ए ने 3 दिन बाद छोड़ा, बाद मतलब माइनस, बाद मतलब माइनस करना है। तो भाई हम यहां करेंगे माइनस
इसको मैं लिख रहा हूँ येलो से। हम बाद में क्या करेंगे, माइनस, जब जैसे ही बाद या लेटर वर्ड आएगा, देखो यहाँ बाद आया है वर्ड, ए ने 3 दिन बाद, या फिर यहाँ देखो ए लेफ्ट आफ्टर, लेटर या आफ्टर, 3 दिन बाद छोड़ा, तो ए ने 3 दिन छोड़ा, घटाएंगे ए का, 1 दिन का काम कितना, 6 यूनिट, ये घट गया। अब बोल रहा है ए ने 3 दिन बाद छोड़ दिया और सी ने पूरा काम होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। अब पहले वाला भी आ गया, तो भाई हम पहले जैसे ही आता है हम ऐड करते हैं। 2 दिन पहले छोड़ा किसने, सी ने, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, हम ले लिया 3। अब देखो, अब टोटल ये हमारा बन गया। अब इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि हम ये मान लेते हैं, अब देखो पूरा काम किसने किया। अब हमारे पास क्या क्या बचा कि हमने ये मान लिया कि ए ने 3 दिन बाद छोड़ा, ए ने 3 दिन बाद छोड़ दिया, ठीक है। तो अब ए तो है नहीं हमारा, ए तो हमने घटा दिया। अब हमारे पास बचा क्या है, बी और सी बचा है, बी और सी बचा है। तो बी और सी कितना होगा, समझो, बोल रहा है कि ए, बी और सी तीनों है। ए 3 दिन काम करके चला गया, तो हमने ए का काम ही घटा दिया, ए को ही घटा दिया। तो अब तो बी और सी ही बच रहे हैं ना। तो बी और सी अगर बच रहे हैं तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 + 3 7, 4 + 3 7। अब इसको सॉल्व कर दो। 120 से पहले तो 18 घटाओ, तो बचा 102, और इसमें तुम जोड़ दो 6, तो हो गया 108, और यहाँ बचा 7, ठीक है। तो 15, 3/7, आपका आंसर हो गया सी। देखो, समझो इसको, हमने कुछ नहीं कहा, हमने जो बोला था बस उस कॉन्सेप्ट को लगा दिया। हमने बोला कि जहां आप देखो बाद में है वहां 3 × 6 कर दिए, माइनस किए, बाद वाले के लिए माइनस कर दिए, और जहां पहले बोला, जैसे यहाँ देखो पहले बोला तो हमने उसे ऐड कर दिया। अब यहाँ हमने b + c क्यों रखा, अगर आपको सोच में आ रहा होगा, क्योंकि a हमने जब माइनस किया तो a को निकाल दिया हमने, और जब हमने प्लस किया तो हमने b को ले लिया। क्योंकि देखो अब नॉर्मली अगर आप क्वेश्चन देखते तो a चला गया 3 दिन बाद और b ने भी छोड़ दिया, तो पूरा काम तो सिर्फ c करता है, ये c है, यही तो c है। a चला गया, b भी चला गया, तो पूरा काम c करता, लेकिन हमने a को जाने दिया, a को माइनस ही कर दिया कि तुम चले जाओ, लेकिन b को हमने रोक लिया, ऐड करके हमने रोक लिया, इसलिए हमने b का एफिशिएंसी भी यहाँ ले लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, c इसका आंसर होगा, ठीक है।